बच्चों नमस्कार। 7th क्लास के बच्चे लोग पुस्तक लेकर आ जाइए। आइए अपने हिंदी वल्लरी पुस्तक लेकर आ जाइए और उसका अंतिम पाठ पाठ 17 पेज नंबर 94 ओपन कर लीजिए। और पाठ का नाम होगा बच्चों सिकंदर और पुरूरवा। सिकंदर और पुरूरवा बहुत ही ऐतिहासिक एक स्टोरी है। आओ इसको पढ़ने का अभ्यास करते हैं। बच्चों आज हैप्पी होली है, तो हैप्पी होली है। होली के दिन आओ मन लगाकर पढ़ते हैं और पाठ को पूरा करते हैं। तो सिकंदर और पुरूरवा, सिकंदर का नाम सुने होंगे, उसको इंग्लिश में अलेक्जेंडर बोलते हैं। ग्रीस का रहने वाला था। शब्दार्थ में देखेंगे तो वहाँ पूरा डिटेल दिया हुआ है, ठीक है। यवन राजा, शब्दार्थ देखेंगे पेज नंबर 96 पर मिलेगा। यवन किसको बोलते हैं? यूनान देश के निवासी, उनको यवन बोलते थे। तो सिकंदर हमारे भारत पर आक्रमण किया था और पुरु राजा को बंदी बनाया था। उन दोनों की बातचीत को एकांकी के रूप में आपके सामने दिखाया गया है। तो बच्चों यह एक ऐतिहासिक एकांकी है, नाटक समझ लो। इसमें पुरु राजा की वीरता, देशभक्ति, एकता बोले तो यूनिटी, उसकी ब्रेवरी बोलते हैं ना, वीरता, देशभक्ति, पेट्रियटिज्म को चित्रित किया गया है। और इस पाठ से बच्चे अपने राष्ट्र प्रेम की भावना अपना सकते हैं, अपने देश के प्रति प्रेम, देश प्रेम, राष्ट्र प्रेम। चित्र देखो बच्चों, समझो। स्थान है सिकंदर की सेना का शिविर। शिविर बोले तो बच्चों कैंप। सिकंदर की सेना का शिविर और यवन सेनापति बंदी पुरु राजा के साथ प्रवेश करता है। यह स्थान हो गया, प्लेस हो गया। अब देखो सेनापति, यवन सेनापति है ना, वो सम्राट को जय करता है, सम्राट की जय हो, ठीक है। फिर पुरु राजा देखो, मैं भारत वीर यवन राजा का अभिवादन करता हूँ। पुरु राजा इसमें अपने को भारत का वीर बतलाता है। मैं भारत वीर यवन राजा अर्थात सिकंदर का अभिवादन। अभिवादन बोले तो बच्चों नमस्कार, प्रणाम, उसको बोलते हैं अभिवादन। और सबसे पहले हम लोग शब्दार्थी पढ़ लेते हैं। देखो, शिविर सेना का पड़ाव, पेज नंबर 96। अभिवादन नमस्कार प्रणाम। पराजय मीन्स हार, मैत्री दोस्ती, अस्वीकार तिरस्कार, असंभव असाध्य, नामुमकिन जिसको हम इम्पॉसिबल, व्यवहार बर्ताव, बेड़िया जंजीर हथकड़ियाँ, सम्राट चक्रवर्ती, जो एम्पियर होता है ना, सम्राट चक्रवर्ती, सुदृढ़ सबल मजबूत स्ट्रांग, यवन यूनान देश के निवासी, दम्भी बोले तो पाखंडी घमंडी, जननी मतलब माता मदर, स्वर्गादपि गरीयसी, स्वर्ग से भी श्रेष्ठ है। संस्कृत में कहा गया है, आप देखोगे अगले पेज 97 पर ऊपर मिलेगा, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी श्रेष्ठ है, उत्तम है, अच्छा है। चलो आ जाओ 94 पेज आ जाओ। सिकंदर, अहो बंदी होने पर भी अपने को वीर मानते हो पुरु राजा, मैंने बंदी हो फिर भी वीर मानते हो। पुरु राजा बोलता है, यवन राजा सिकंदर सुनो, सिंह तो सिंह ही है। मैंने लायन तो लायन ही होता है, चाहे वो वन में हो या पिंजरे में, मैंने फॉरेस्ट में हो या केज के अंदर हो। कहने का मतलब कि जय हो या पराजय हो, चाहे विक्ट्री हो, चाहे हम कोई चीज़ हार जाएं, ठीक है। पराजय मतलब हार मानना। हर स्थिति में वीर ही होता है, मीन्स एवरी सिचुएशन में जो बहादुर आदमी होता है वो बहादुर ही होता है। अब आ जाओ पेज नंबर 95। सिकंदर व्यंग्य की हंसी के साथ, आयरोनिकल जो रिमार्क देते हुए, लाफिंग करते हुए, मेरी मैत्री संधि को, मेरी मित्रता, मेरी दोस्ती के संधि को अस्वीकार करने से, तिरस्कार करने से, अस्वीकार, ठीक है, तिरस्कार करने से तुम्हारा क्या तात्पर्य है पुरु राजा, ठीक है। पुरु राजा कहता है अपने राज्य की रक्षा और आत्मसम्मान की रक्षा, अपने राज्य की रक्षा और आत्मसम्मान की रक्षा। तुम मित्रता के द्वारा भारत को तोड़कर भारत जीतना चाहते हो। सिकंदर, तुम्हारा वचन सत्य के विरुद्ध है। यहाँ राजा लोग आपस में द्वेष करते हैं। सिकंदर कह रहा है कि जो तुम बोल रहे हो ना वो झूठा है। यहाँ राजा लोग आपस में लड़ते रहते हैं, फाइट करते रहते हैं,
जेलस रखते हैं। पुरु राजा बोल रहा है यह आपका विचार होगा। बाहरी शक्ति का हस्तक्षेप करना, हस्तक्षेप इंटरफियरेंस करना, जो आउट ऑफ कंट्री का समझ लीजिए, किसी भी भारतीय के लिए असहनीय है। मैंने किसी भी इंडियन के लिए वो इनटॉलरेबल है, टॉलरेट नहीं कर सकता है यवन राजा। भारत की जो एकता है वो सुदृढ़ है, मजबूत है। सिकंदर कहता है मतलब मेरी भारत विजय कठिन है। पुरु राजा कहता है कठिन ही नहीं, असंभव है, इम्पॉसिबल है। फिर सिकंदर गुस्सा हो जाता है क्रोध के साथ, दम्भी, क्या तुम नहीं जानते इस समय तुम विश्व विजयी सिकंदर के सामने हो, खड़े हो। अब देखिए पुरु राजा क्या बोलता है, जानता हूँ, आई नो, सत्य तो सत्य ही है, किंतु सत्य तो सत्य ही है वन राजा। हम भारतीयों के लिए जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, अर्थात जननी और जन्मभूमि, मदर और मदरलैंड हेवन से भी उत्तम है, हेवन से भी अच्छा है। सिकंदर कुछ सोचता है, पुरु राजा तुम हमारे बंदी हो, बोलो तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए। पुरु राजा बोलता है जो एक वीर दूसरे वीर के प्रति करता है। सिकंदर पूछता है ना कैसा बिहेव किया जाए तेरे साथ, बोलो। पुरु राजा बोलता है कि जो एक वीर बहादुर दूसरे वीर के प्रति करता है। फिर सिकंदर खुश हो जाता है पुरु राजा के वीर भाव से हर्षित होकर, ठीक है वीर, निश्चय ही तुम वीर हो, धन्य है तुम्हारी मातृभूमि। फिर सेनापति की ओर देखता है, सेनापति, हाँ सेनापति सम्राट। सिकंदर बोलता है लास्ट में, वीर पुरु राजा की वेड़ियाँ खोल दो, जो हाथ पैर में डालते हैं ना, जो हैंड कफ। वीर पुरु राजा आज से हम मित्र हैं, टुडे ऑनवर्ड वी आर फ्रेंड्स। और सिकंदर पुरु राजा क्या करता है, आलिंगन करता है, गले मिलता है, हक करता है। इस तरह बच्चों एक ऐतिहासिक एकांकी पूरी होती है। बच्चों इसको पढ़ने का अभ्यास करना, क्वेश्चन आंसर साथ में भेज रहा हूँ, अच्छे से लिखना। फिर भाषा ज्ञान है अलग से, तो पेज नंबर 97, 98, 99, 100, तो 100 पेज तक बच्चों ये दिया हुआ एक्सरसाइज, टोटल 12 क्वेश्चन है। अच्छे से करना, लिखना, पढ़ना, साथ में भेज रहा हूँ। इस तरह बच्चों आपकी बुक पूरी होती है बच्चों। वंस अगेन बच्चों हैप्पी होली, ठीक है। होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।